हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल देसी डिटेल्स ओनली की एक नई धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज की जो वीडियो है ना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर्स हैं जो कि ऑटो ड्राइवर हैं। उन्होंने हमारी एक वीडियो में कमेंट किया है कि उन्हें जानना था कि वो अपना खुद का घर कैसे ले सकते हैं। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप अपना होम लोन लेके अपना घर ले सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि होम लोन की उन्हें पूरी जानकारी नहीं है, कि मतलब अगर वो 10 से 15 लाख का होम लोन लेते हैं, मान लीजिए वो 10 लाख का होम लोन उनको दिला देते हैं, तो वो 10 लाख का अगर होम लोन ले रहे हैं तो उसके हिसाब से अगर उनकी मंथली हमारी 10 लाख की होम लोन की एसबीआई बैंक से क्या बनेगी। तो वो सबसे बेस्ट बैंक जो एसबीआई बैंक होती है, मतलब एक इंटरेस्ट कंपैरिजन किया जाए, थोड़ी सी अच्छी बैंक का निकल के आती है एसबीआई बैंक। तो हम उनको एसबीआई बैंक से ही कैलकुलेट करके बताएंगे और उनको हम डिटेल्स बताएंगे कि एसबीआई बैंक में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है उनके लिए, वो होम लोन के लिए क्या क्या लगेगा। तो आज की इस वीडियो में हम सारी जानकारी होम लोन से रिलेटेड एसबीआई लोन के बारे में देने वाले हैं कि एसबीआई होम लोन में अगर आप 10 लाख का होम लोन लेते हैं तो आपकी मंथली ईएमआई क्या बनेगी। तो ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल देसी डिटेल्स ओनली को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो जैसी वीडियो हैं वो आप तक पहुँच सकें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं होम लोन की सारी जानकारी पाने के लिए एक वेबसाइट पर। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग आज के इस वक्त एसबीआई होम लोन की कुछ हाइलाइट्स के बारे में जानने के लिए, तो यहाँ पे हम सबसे पहले इन हाइलाइट्स को जान लेते हैं। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो एसबीआई होम लोन में क्या लग रहा है। तो यहाँ पे एसबीआई होम लोन पे सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट रेट की बात कर लेते हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो हमारे होम लोन के लिए क्या लग रहा है। तो जो हमारे ऑटो ड्राइवर भाई साहब सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि, और बाकी जो भी होम लोन लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं उन सबको मैं एक बार बता दूँ कि जो एसबीआई बैंक में होम लोन रेट ऑफ की इंटरेस्ट की स्टार्टिंग हो रही है वो आप देख सकते हैं। वो स्टार्टिंग हो रही है यहाँ पे 8.4% से। लेकिन यानी कि आप कोई भी जिनका सिविल स्कोर अच्छा है वो मिनिमम 8.4% के हिसाब से वो अपना होम लोन उठा सकते हैं। और इनका थोड़ा स्कोर गड़बड़ भी है तो वो लगभग उनका 10.15 तक उनका ये लोन का इंटरेस्ट अमाउंट है वो लगेगा। और यहाँ से जो लोन अमाउंट है वो आप ले सकते हैं 90% तक। मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी 10 लाख की है तो यहाँ से आप 9 लाख का लोन आराम से ले सकते हैं। तो यानी कि जो आज का हमारा जो लोन का टारगेट है 10 लाख का, उसके लिए आपकी जो प्रॉपर्टी है वो 11 साढ़े 11 लाख की तो होनी ही चाहिए, तभी आपको यहाँ से होम लोन प्रोवाइड किया जाएगा। मान लीजिए कोई बंदा है कि जैसे आपको 10 लाख का लोन की ज़रूरत है, तो आपकी जो प्रॉपर्टी की कीमत है वो मिनिमम से मिनिमम 11 से 12 लाख तो होनी ही चाहिए, मिनिमम जो इसकी कीमत होनी चाहिए, तभी आपको 10 लाख का होम लोन एसबीआई बैंक से मिल सकेगा। अब लोन टेनर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप यहाँ से 30 साल तक के लिए लोन, बहुत ही आराम से 30 सालों तक के लिए लोन ले सकते हैं। लेकिन जितना लंबे, अब मैं बताऊंगा कि ज़्यादा लंबे समय तक के लिए कोई लोन लेता है तो उसके घाटे क्या क्या होते हैं, क्या क्या आपको नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे अगर इसकी प्रोसेसिंग फ़ी की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 5,000 तक इसकी प्रोसेसिंग फ़ी लगेगी दोस्तों, जो कि इस डिसाइड होता है कि आप कितना लोन ले रहे हैं, कि उसका परसेंटेज होता है। लेकिन जो जाएगी ये मैक्सिमम 5,000 तक जाएगी। और यहाँ पे जो मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एसबीआई होम लोन की इंटरेस्ट रेट की स्टार्टिंग हो रही है 2024 में, वो 8.4% के हिसाब से हो रही है। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ स्कीम्स है हमारे पास, अगर उसकी बात करें तो यहाँ पे लोन के तो मैंने पहले ही बता दिया है। लेकिन यहाँ पे अगर एसबीआई मैक्स गेन जिनके पास है उनको जो रेट ऑफ स्टार्टिंग होगी वो 9.5% से 10.505 के बीच में लगेगी। और एसबीआई टॉपअप लोन जो होम लोन लेंगे उनकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होगी 8.9% से लेकर 10.45 के बीच में ही लगेगी। और यहाँ पे जो एसबीआई रियल्टी होम लोन स्कीम है उसके तहत आपको 9.4% के हिसाब से होम लोन लगेगा, स्टार्टिंग होगी। और एसबीआई ट्रिपल प्लस की बात करें तो 9.25%। यहाँ पे जो सबसे बेस्ट है एसबीआई टॉपअप होम लोन आप ले लीजिएगा, 8.9% के हिसाब से आपका लग जाएगा। और यहाँ पे होम लोन की एम्प्लॉयज़ की बात करें, जो एसबीआई होम लोन फॉर एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट ऑफ मतलब जो केरला के गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग हो रही है 9.3% से। और एसबीआई यूनो इंस्टेंट होम टॉपअप के लिए उस पर स्टार्टिंग हो रही है 9.7% से ही। तो यहाँ पे जो हम लोग कुल मिला के जो अपनी मंथली ईएमआई कैलकुलेट करेंगे वो 9% के हिसाब से कैलकुलेट करने वाले हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि किस सिविल स्कोर का मतलब इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा। यहाँ पे अगर सिविल स्कोर आपका 8,000 या 800 या 800 से ऊपर है, मतलब 800 से ऊपर सिविल स्कोर है, तो आपका जो इंटरेस्ट रेट लगेगा 8.6% लगेगा। और सबसे मेन चीज़, अगर आपका अपना सिविल स्कोर नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगी सिविल स्कोर चेक करने की, वहाँ से जाके सारे स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना सिविल स्कोर चेक कर लीजिएगा।
और यहाँ पे आप बात करें अगर 750 से 799 के बीच में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लग रहा है वो 8.6, यहाँ पे अगर 700 या 700 या 750 तक आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 8.7% रेट ऑफ इंटरेस्ट लग जाएगा आपको। और 650 से 699 वाले लोगों के लिए यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग हो रही है 9.45%। और सबसे जो लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट हो रहा है कि जिनका 100-150 सिविल स्कोर है उनका 9.45% सिविल स्कोर लगेगा। और यहाँ पे जिनका सिविल स्कोर अब तक है ही नहीं, उन्होंने कोई चीज़ फाइनेंस नहीं करा है, मान लीजिए इनका सिविल स्कोर अब तक बना ही नहीं है, तो उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 8.7% के हिसाब से लगेगा उनका। तो अब हम लोग चलते हैं अपनी ईएमआई कैलकुलेटर लिंक पर, वहाँ पर जाके हम लोग अपनी मंथली ईएमआई कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारा जो मंथली ईएमआई बन रही है वो हमारी मंथली ईएमआई क्या बन रही है। तो चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं ईएमआई कैलकुलेटर लिंक पर। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं इस वक्त ईएमआई कैलकुलेटर लिंक पर, जहाँ पे बहुत ही ईजिली तरीके से कोई भी पर्सन अपने होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन की ईएमआई बहुत ही इजी तरीके से कैलकुलेट कर सकता है। दोस्तों ईएमआई कैलकुलेशन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, अगर कोई भी आप लोन लेने जा रहे हैं ना, तो लोन लेने से पहले ही आप चेक कर सकते हैं कि आपकी मंथली ईएमआई क्या बन रही है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अभी हम लोग बात कर रहे हैं जो कि होम लोन की हमारा है, तो यहाँ पे हम लोगों ने होम लोन सेलेक्ट कर रखा हुआ है। यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है कार लोन, पर्सनल लोन, कोई अगर कोई लोग एजुकेशन लोन कुछ भी ले रहे हैं तो आप पर्सनल लोन सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ के। लेकिन हम लोग जो ले रहे हैं वो भी होम लोन ले रहे हैं, तो होम लोन 10 लाख का ले रहे हैं, 10 लाख का होम लोन। ये यहाँ पे हम लोगों ने 10 लाख रुपए अपने होम लोन अमाउंट एंटर कर दिया है। और इंटरेस्ट रेट की स्टार्टिंग की बात करें तो यहाँ पे 8.7% से चालू है, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके चलेंगे वो 8.75% लेके चलेंगे, क्योंकि जिनका कुछ भी सिविल स्कोर नहीं बना है अभी तक उनको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा था वो 8.7% लग रहा था। तो इसी हिसाब से हम लोग 8.7%, 5% के हिसाब से मंथली ईएमआई अपनी कैलकुलेट करते हैं। और लोन टेनर की बात करें तो अभी यहाँ पे 30 सालों तक के लिए लोन दिखा रहा है, तो यहाँ पे हम 30 सालों तक के लिए आपकी मंथली ईएमआई कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं। तो अब देखिए कोई पर्सन 10 लाख का होम लोन ले रहा है तो 8.7% जो कि इस बैग का रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, तो उसके हिसाब से उसकी 30 सालों तक की जो मंथली ईएमआई बनेगी वो 7,867 रुपये पर मंथ बनेगी। सबसे माइनस पॉइंट अभी मैं बताता हूँ आपको कहाँ, अगर आप अभी देखिए 30 सालों तक के लिए लोन ले रहे हैं, आपने लोन कितने के लिए 10,000 का, आपको जो सिर्फ 10,000 के लोन पे इंटरेस्ट बनना है ना वही 18,32,121 रुपये बनना है तब। और 30 सालों में आप टोटल पेमेंट जो आपकी बन जाएगी वो बनेगी 28,000 रुपये, 28,32,000 रुपये, जो कि बहुत ही मतलब जितना लोन नहीं उससे डबल तो आपको इंटरेस्ट अमाउंट ही पे आउट करना पड़ रहा है। अभी यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, अगर ये जो 30 साल का लोन आप ले रहे हो इसको आप 20 सालों के लिए कर दो, 20 सालों के लिए करते हो तो आपकी मंथली में देखिए मात्र 1,000 रुपये बढ़ती, 8,000, पहले 7,000 कुछ थी अब 8,800 कुछ रुपये हो गई है। लेकिन आपका सीधा इंटरेस्ट अमाउंट जो 7 लाख रुपये कट जाता है, और अब टोटल पेमेंट जो बन रही है 21 लाख रुपये बन रही है। अगर इसी को आप 10 सालों के लिए कर दें तो आपकी मंथली ईएमआई देखिए 12,000 रुपये यहाँ पे हो जाती है, लेकिन आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो 13 लाख रुपए कम हो जाता है। यानी 30 साल में लोन ले रहे तो आपको 18 लाख रुपए कुछ पड़ रहा था, लेकिन अभी आपका 13 लाख रुपए कम होकर 5 लाख के आसपास आ गया, और टोटल पेमेंट जो अब आपकी बन रही है वो 15 लाख रुपये बन रही है। अब इसमें सबसे मेन चीज़ दिखाता हूँ मैं, कोशिश करिएगा कि आप 5 सालों तक के लिए लोन लें। अगर आपकी सैलरी 35-40 हज़ार रुपये है तो आप 5 सालों तक के लिए लोन लीजिएगा, जिसमें आपको 20,000 रुपये आपका मंथली किस्त हो जाएगी, और 2,38,000 रुपये आपकी जो टोटल इंटरेस्ट बनेगा वो अगले 5 सालों तक में बनेगा, और टोटल पेमेंट बनेगी आपके अगले 5 सालों में आपको पे आउट करना है 12,38,234 रुपये। तो आशा करते हैं दोस्तों जो आपको ये वीडियो पसंद आए होगी, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे इस यूट्यूब चैनल देसी डिटेल्स ओनली को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर दोस्तों मैं सबसे मेन चीज़, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी आपकी पर्सनल कुछ भी मतलब लोन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या किसी भी फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर आपकी डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। जैसे हमारे ये ऑटो ड्राइवर भाई साहब ने कमेंट किया था तो उनकी वीडियो हम लोगों ने यहाँ पे प्रोवाइड करा दी है। तो आपकी भी जो भी प्रॉब्लम है तो आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में, हम उस पर आपकी डेडिकेटेड वीडियो प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों अभी से हमारे इस यूट्यूब चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लो। चलिए दोस्तों मिलते हैं नई दूसरी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। प्लीज़ यार दोस्तों देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब कर लो जाके।